हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन या प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। दोनों ही प्रिवेंशन सेम होते हैं, तो किस किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो ये जो कोरोजन है इसको हम डिफरेंट मेथड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, इसको मैं हेडिंग बना लेता हूं, बाई पेंटिंग और कोटिंग। तो इसमें क्या होता है, द कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई painting the surface of metals by paint, oil, grease, etc. इसी में सेकंड पार्ट कर लेता हूं मैं, इट कैन ऑल्सो बी prevented by coating the surface of metal by रेड ऑक्साइड। तो रेड ऑक्साइड एक प्राइमर की तरह होता है, रेड ऑक्साइड और प्राइमर, जिसको हम कर देते हैं तो कोरोजन से बच जाता है। सेकंड नंबर पे आ सकता है बाई मेटेलिक कोटिंग। अब ये मेटेलिक कोटिंग और पहले वाली कोटिंग में क्या डिफरेंस है? पहले वाली कोटिंग में हम केवल पेंट का, ऑयल और ग्रीस और कुछ केमिकल्स का कोट कर रहे हैं, बट लेकिन मेटेलिक कोटिंग में हम मेटल्स की कोटिंग करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन of corrosion by metallic coating। अब इसमें क्या होगा, मेटेलिक कोटिंग कैन बी टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट मेथड्स। तो डिफरेंट मेटल्स की कोटिंग को हम डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आती है दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो आप लोग जानते होंगे किसी भी मेटल की सरफेस पर जिंक की कोटिंग को करना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन से हमारे आयरन जो होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक मेटल on the surface of iron to protect it from corrosion is called galvanization। दूसरी कोटिंग जो आती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप जानते हो किसी और मेटल की जो हाई रिएक्टिव होगी, लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर जाती है। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन बाय coating it with less reactive metal is called electroplating। जैसे हम गोल्ड की पॉलिश कर देते हैं या सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ coating the
सरफेस ऑफ मेटल बाई टिन, टिन का मतलब एसएन, बाई टिन टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम कोरोजन इज कॉल्ड टिनिंग। तो ये सारे गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और टिनिंग, ये तीनों कैटेगरी आती है मेटल कोटिंग्स में। इसके अलावा हम किस तरीके से और प्रिवेंट कर सकते हैं? बाई प्रॉपर डिजाइनिंग, बाई प्रॉपर डिजाइनिंग। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी हम यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, जितनी भी रूफ वगैरह बनाई जा रही हैं या बॉयलर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो उनका डिजाइन प्रॉपर होना चाहिए ताकि वहां पर पानी कम से कम रुके। तो कोरोजन ऑफ मेटल कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाई प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ बॉयलर्स, यूटेंसिल्स एंड रूफ्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो रूफ का डिजाइन यदि हम करा जाए, यदि हम जो रूफ के ऊपर टीन शेड लगाते हैं वो इस तरीके से लगाई जाए या फिर उसको हम इस तरीके से लगाएं, तो आप खुद बता सकते हैं कौन सी रूफ सबसे अच्छे डिजाइनिंग की होगी और जो कोरोजन को प्रोटेक्ट कर देगी। यस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन, क्योंकि यहां पर कोई वाटर नहीं रुकेगा। ये भी पुअर डिजाइन है, ये भी पुअर डिजाइन है, क्योंकि यहां पे जो बेंड्स आए हुए हैं यहां पर कोरोड होने के चांसेस होंगे। तो इस तरीके से बात करते हैं हम प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ द बॉयलर्स, यूटेंसिल्स एंड रूफ्स। बहुत सारे इसमें आते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे बात करते हैं हम कोरोजन कैन also be prevented by formation of metal alloys। दो मेटल्स को आपस में मिला के जो हम मेटल बनाते हैं उनको बोलते हैं हम मेटल एलॉयज। जैसे कुछ एग्जांपल है ब्रास, ब्रॉन्ज। तो ये क्या होते हैं? मेटल एलॉयज हैं जिनका कम से कम कोरोजन होता है। ये कॉपर का और जिंक और ब्रॉन्ज जो होता है ये कॉपर एंड टिन, इन दोनों का मेटल एलॉयज है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि जो प्रिवेंशन के और इंपॉर्टेंट मेथड है वो आता है कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड। तो उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो प्रिवेंशन के आते हैं वो या तो मेटेलिक कोटिंग्स होती हैं या फिर कैथोडिक प्रिवेंशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैथोडिक प्रोटेक्शन। थैंक यू।